दुनिया बदलने की सोच तो हर कोई रखता है, पर जो खुद की गलतियों से सीखकर खुद में बदलाव कर ले वही सच्चा इंसान होता है। हाय फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी और आज की स्टोरी है सुधा की, जो हर काम में एक्टिव रहती है। उसको क्योंकि क्लिनिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा रहता है, नर्स की पहले से ट्रेनिंग लेकर रहती है वो। बट आफ्टर मैरिज वो अपनी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती, इसलिए वो नर्सिंग का जो भी उसका जॉब रहता है वो छोड़कर घर में रहती है और लोगों की हेल्प करती है। घर के भी काम परफेक्टली करती है। आजू बाजू के जो लोग रहते हैं विलेज के, उन सब में ज़्यादा इंटेलिजेंट रहती है, इसलिए लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। पर जो उसके घर में जो उसकी मदर इन लॉ रहती है वो उसको कभी पसंद नहीं करती। उसके किसी भी काम के लिए हमेशा उसको आर्ग्यू करने वाली चीज़ें ही, मतलब हर्ट करने वाली चीज़ें, आर्ग्यू करने वाले चांसेस हमेशा ढूंढती रहती है। पर जो सुधा रहती है वो हमेशा लोगों की हेल्प करती है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने में ही बिजी रहती है, घर के भी काम अच्छे से करती है। इन सब बातों को देखकर जो उसकी मदर इन लॉ रहती है वो एक दिन चिढ़ जाती है बहुत ज़्यादा कि ये कोई रिप्लाई ही नहीं देती है मेरी बातों का, ये मेरी बातें ही नहीं सुनती है। तो वो बोलती है उसे कि सुधा, मैं तुमको इतना परेशान करती हूँ, तुमसे आर्ग्यू करती हूँ, पर तुम मेरी किसी भी बातों का रिप्लाई क्यों नहीं देती हो? कि तुमको बुरा नहीं लगता कि मैं तुमको इतना ज़्यादा परेशान कर रही हूँ? तब सुधा स्माइल करती है और बोलती है कि मुझे आपकी किसी भी बातों का बुरा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तो डॉक्टर ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू है। धीरे धीरे जब मैं बड़ी होने लगी तो मुझे भी ऐसा लगने लगा कि अब मैं ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। पर जब मैं दूसरों की हेल्प करने लगी तो मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलने लगी। तो मैं समझ गई कि अगर मुझे आगे लाइफ में सर्वाइव करना है तो मुझे खुद को हैप्पी रखने के लिए दूसरों की मदद करनी पड़ेगी, इसलिए मैं मदद करती हूँ। और रही बात आपकी, तो मैं, आप जो भी मुझसे आर्ग्यू करते हैं या जो भी आप मुझे पॉइंट बोलते हैं तो उसका मुझे कभी बुरा नहीं लगता। मैं यही सोचती हूँ कि हो सकता है मैंने कोई सी गलती की होगी जिसमें आप सुधार करना चाहती हैं, इसलिए आप मुझसे इस टाइप की बातें बोलती हैं एक डॉटर की तरह। सुधा की ये सब बातें सुनकर जो उसकी मदर इन लॉ रहती है बहुत ज़्यादा अपने आप में गिल्टी फील करती है कि मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो बहुत अच्छी है, जबकि मैं उसमें इतनी ज़्यादा बुराइयां देख रही हूँ, इतनी ज़्यादा फाइट कर रही हूँ, मेरे थॉट कितनी ज़्यादा कम है। और खुद में ही वो जो चाहती है कि मैं सुधार करूं, और वो फिर आफ्टर सम टाइम सुधा की हेल्प करना स्टार्ट कर देती है। कहानी का जो छोटा सा अंश है वो हमको ये बताता है, ऐसा नहीं है कि हर जो मदर इन लॉ या डॉटर इन लॉ फाइट करती है या हर कोई विलन होता है, ऐसा नहीं है। ये है कि जो हम दूसरों में बुराइयां देखते हैं, हम बिना सोचे समझे एक मिनट भी हम किसी सामने वाले इंसान के बारे में नहीं सोचते हैं, या गवर्नमेंट के जितने भी रूल है, जो भी सोसाइटी सिस्टम चल रहा है उनके बारे में बिना सोचे समझे हम ये बोल देते हैं कि ये सिस्टम तो खराब है या ये सोसाइटी तो खराब है, वहाँ के थॉट्स खराब है। हम ये नहीं देखते कि हम में क्या बुराइयां है, हम दूसरों में जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर लें। तो वेट कीजिए, 5 मिनट खुद के बारे में सोचिए कि अगर हम दूसरों के बारे में इस टाइप के कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं तो सामने वाले के कैरेक्टर के बारे में अगर बोलेंगे तो उसको कितना ज़्यादा हर्ट होगा। खुद में अपने आप में इम्प्रूवमेंट कीजिए, वही सोसाइटी के लिए, वही गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा फैक्टर होगा। और वैसे भी कबीर जी ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जब मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। खुद में इम्प्रूवमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की हेल्प कीजिए, यही आपके हैप्पीनेस का एक फैक्टर बनेगा। थैंक यू।